तो मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं, उसे ध्यान से आप सब सुनिएगा। पोस्ता पार बसी हुई कॉलोनियों के बारे में हर दिन ये कहा जाता है कि अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। डूब क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं फ्लड जोन। फ्लड जोन मतलब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, और एक होता है फ्लड प्रोन एरिया, बाढ़ संभावित क्षेत्र। तो आप सब इस बात को जान लो कि ये डूब क्षेत्र यानी कि फ्लड जोन नहीं है, ये फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ संभावित क्षेत्र। इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि 78 में एक बार बाढ़ आई थी, वो सब जगह आई थी। हिंडन नदी के पास में बसी कॉलोनियों को आप फ्लड प्रोन एक बार को कह सकते हो, लेकिन फ्लड जोन नहीं कह सकते। दूसरा, गौर सिटी अगर आप गए हो तो गौर सिटी से लेके NH24 तक हिंडन के दूसरी तरफ कोई पुस्ता पुल या बांध नहीं है जो पानी को दूसरी तरफ जाने से रोके। तो जब हम ओखला इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस गए और हमने वहां का सिंचाई विभाग का मैप निकलवाया, तो उसमें यह पाया कि गौर सिटी और गौर सिटी के साथ में लगी हुई जो कॉलोनियां हैं वो भी इसी डूब क्षेत्र में, इसी फ्लड जोन में आती है। अगर कोई इस बात को नकारता हो तो मैं साबित कर सकता हूं कि वो भी डूब क्षेत्र का ही पार्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़े कॉलोनाइजरों ने, बड़े डीमरों ने और बिल्डर ने कॉलोनियां बनाई, इसलिए वहां उनके नक्शे पास हो गए और वहां उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। हवा, पानी और आग को कोई दिशा नहीं दिखा सकता। अगर पानी आता है तो कोई इस बात का जवाब दे दे कि वो गौर सिटी के अंदर या बिल्डर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कैसे नहीं जाएगा। अब जहां तक बात वैध और अवैध की आती है, तो उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बने, लोगों के द्वारा जो वोट दी गई, उनसे जीते हुए विधायक और सांसद अगर वैध है तो ये लोग भी वैध हैं, और वो कॉलोनियां अगर वैध है, वो कॉलोनियां अगर अवैध है तो ये विधायक और सांसद भी उन्हीं वोटों से बने, ये भी अवैध है। आप इस बात को पूरी मजबूती से कह सकते हो, हमने आपको उन्हीं अवैध वोटों से वैध बनाया है। अगर आप हमें अवैध कह रहे हो तो आप भी अवैध ही हो। वहां जो कॉलोनी में जितनी प्लॉटिंग हुई, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो स्टैंप ड्यूटी आप लोगों ने दी, वो उत्तर प्रदेश के विकास में वो पैसा लगा। जो लोग शिक्षित हैं वो अलग अलग RTI डाल करके ये पूछ सकते हैं कि पुस्ता पार कॉलोनियों से जो रेवेन्यू आया था वो उत्तर प्रदेश के किस विकास कार्य में लगा। इसको RTI के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वो अन्य मतलब विभिन्न जगह पर वो पैसा आपका लगा है। इसका मतलब कुछ भी अवैध नहीं है, केवल बरगलाया जाता है कि ये अवैध और ये वैध है। अगर फ्लड जोन की आप बात करो तो या तो इधर